प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर मंगलवार की इस खूबसूरत सुबह में हम आपका खैर मकदम करते हैं और यीशु मसीह के जलाली और कय्यूम नाम में हम आपको मुबारकबाद देते हैं। खुदा ने आपके कई सालों में, कई दिनों में एक दिन और दिखाया है और चाहता हूँ खुदा आप इस तरह हर दिन, हर महीना, हर हफ्ता, हर साल आपकी इसी तरह मदद करते रहें। आप खुदा के लोग हैं, खुदा के अंदर खुश और खुर्रम रहें, खुदा के नाम को मुबारक कहते रहें, हर चीज़ में उसको पहला दर्जा देना सीखें।
आइए आज कलाम की एक खूबसूरत आयत के ज़रिए से, जिससे मेरे को और आपको बरकत मिलनी है आज, और आप बरकत पाएंगे, मैं भी बरकत पाऊंगा। तो आइए इस आयत को, इस इबारत को अपने जहन में नक्श करें। खुदा के बंदे ने ये बात बहुत ही तजुर्बे के साथ लिखी है, और उसने कहा है ज़बूर की किताब उसका 62वां बाब और उसकी 8वीं आयत में, आए लोगों हर वक्त उस पर तवक्कुल करो। आए लोगों किसी एक से बात नहीं कर रहा है। खुदा का ये बंदा जब खुदा की ये कलाम की इबारत को लिख रहा है खुदा की रूह की हिदायत से, तो खुदा की रूह उसके ज़रिए से ये बताना चाहती है मेरे को और आपको कि हम हर वक्त खुदा पे तवक्कुल करें। देखिए, तवक्कुल और ईमान अलग अलग चीज़ें हैं। ईमान दुनिया में सब लोग रखते हैं, यहाँ तक कि शैतान भी ईमान रखता है। हम कोई बड़ा काम नहीं करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है तवक्कुल रखना, भरोसा। हिंदी में भरोसा कहा जाता है और अंग्रेज़ी में ट्रस्ट कहा जाता है। तो खुदा का कलाम मेरा आपको इस बात के लिए सिखाना चाहता है कि हम खुदा पे तवक्कुल करें। हर बात में हम खुदा के हर वक्त, कोई ऐसा वक्त ना हो जिसमें आप खुदा पे तवक्कुल ना करें। छोटी सी बीमारी हो तब भी तवक्कुल करें, बड़ी बीमारी हो जाए तब भी तवक्कुल करें। तो मैंने कहा, सोचने लगा क्या कोई ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त आ सकता है जिसमें वो खुदा पे तवक्कुल ना करे। देखिए, खुदावन तो दाऊद का बंदा था, और खुदावन दाऊद ने अपने खुदावन पे शुरुआत से लेकर आखिर तक तवक्कुल रखा। और देखिए, जो वो खुदावन के लिए खर्च होता था, हर चीज़ में खुदा को दर्जा देता था। लेकिन जब वो साउल भाला फेंक के मारता था, और जब साउल अपने सिपह सलारों को भेजता था कि जाके उसे कत्ल कर डालो, तो दाऊद ने के दिल में कभी ये बात नहीं आई कि मैं खुदा का बंदा हूँ, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, उसने हर चीज़ में खुदा पे तवक्कुल रखा। चाहे कोई से भी मरहला क्यों ना हो, चाहे कोई भी बात क्यों ना हो, उसने खुदा पर तवक्कुल रखा है। और जब हर वक्त की बात आती है, हमारे दुनिया में वक्त हमेशा एक से नहीं रहते मेरे भाई। हमारे वक्त में अप और डाउन चलता रहता है। कभी हम सेहत में बहुत अच्छे रहते हैं और 12 सेहत में गिर जाते हैं। अब ये नहीं हम अच्छे तो खुदा पे तवक्कुल रख रहे हैं, हम गिर गए सेहत में तो खुदा पे तवक्कुल ना रखें। देखिए, बाइबल के अंदर एक शख्स का जिक्र है, खुदा ने उसे बहुत ही बरमंद करा। वो खुदा की बड़ी खिदमत करता था। उसके 7 बेटे थे, 3 बेटियां थीं, और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां आपस में मिलकर ज़ियाफ़त किया करते थे। और जब वो ज़ियाफ़त पे से वापस आते थे अपने बाप के पास, तो उनका बाप उनके लिए खुदा से दुआ करता था कि इनसे कोई गलती तो नहीं हो गई। इतना अच्छा बंदा था। और खुदा ने उस ज़माने में अय्यूब से ज़्यादा मालदार कोई नहीं था। लेकिन एक दिन अय्यूब के 7 बेटे मर गए और 3 बेटियां मर गईं। उनकी बहुएं, उनके दामाद सब खत्म हो गए। नाती पोते वाला था, सब खत्म हो गए। बहुत अच्छा बिजनेस था, ढह गया बिजनेस। बहुत अच्छे रिहाइश थी, सब खत्म हो गई। चौपाए थे, उस जमाने में चौपाओं के जरिए से ही इंसान के बिजनेस को जाना जाता था। तो कलाम में लिखा है उसके चौपाए डाकू छीन के ले गए, फसल में आग लग गई, घर ढह गए। ऐसे में इंसान का भरोसा खुदा पे से उठ जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार देखा है उन लोगों को जो खुदावन करते थे, जो बाइबलें खोल के पढ़ते थे, जो खुदा के खादिम की इज्जत करते थे, वही कहने लगे अब हमारा विश्वास कमज़ोर पड़ गया, खुदा पे से उठ गया। वजह बताऊं आपको, उनके घर में किसी एक की डेथ हो गई और वो गैर कौम से खुदा के पास आए और उनके यूं कहने लगे, बताइए हम तो बड़े खुदा के थे। मैंने कहा भैया, अब यूब की तरह कहाँ खुदा में थे आप। 12 हम तो चर्च नहीं आते थे, 12 हम खुदा के लिए अपना आप को खर्च नहीं करते थे। हम जो खुदावन ने हमें जो बताए हैं काम करने के तरीके, वो हम बाइबल के हिसाब से नहीं करते थे, और उस पर हम कह रहे कि हम विश्वास करते थे। शायद आप सही नहीं बोल रहे। मैंने उनसे कहा अय्यूब से पूछिएगा कि आए मेरे भाई अय्यूब, इतना होने पर सब मर गए, आदमी औरत बचे, बिजनेस बिल्कुल नहीं रहा, शून्य पे आ गया, रहने की जगह नहीं रही, सब खत्म हो गई। तब भी अय्यूब कह रहा था खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम मुबारक हो। ऐसे वक्त में भी उसने खुदा पे तवक्कुल करा। सिर्फ उसने कहा ही नहीं, जब उसकी औरत कह रही थी क्या अब भी खुदा का नाम लेगा,
कुफर बक खुदा के नाम पे, और मरता है तो मर जा। तो मालूम उसने क्या कहा? क्या बेवकूफ़ औरत की तरह, क्या नादान औरतों की तरह बातें करती हो। क्या हम खुदा के हाथ से सुख ही लेते रहे, दुख न ले? यहाँ पर भी अय्यूब ने खुदा पे तवक्कुल करा। आज मैं भी आपको यही सिखाना चाहता हूँ कि आपका तवक्कुल आपके खुदा पे बना रहे, ताकि आपकी ज़िंदगी बुलंद व बाला हो और आप खुदा के जलाल को अपनी ज़िंदगी में देख सकें। देखिए, आप ईमान रखते हैं, आप तवक्कुल भी रखिए। आप ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, तो इस बात पे तवक्कुल भी करिए। मार्था की तरह कोई शक व शुबा ना करिए। मार्था ईमान तो रखती थी, लेकिन तवक्कुल कम था। कहने लगी उसको तो मरे हुए 4 दिन हो गए, बदबू आ रही है। उसे नहीं मालूम था कि यीशु मसीह मरे हुए में को 4 दिन के बाद भी जिंदा कर सकता है, चाहे कितनी बदबू आ रही है। यही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप हर बात में खुदा पे तवक्कुल करें। आपका बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो गया है, खुदा पे तवक्कुल करें। आपके बच्चे बहुत नालायक हो गए, फिर भी खुदा पे तवक्कुल करें। जो खुदा का टाइम है, खुदा को कभी देना ना छोड़े। जो खुदा पे तवक्कुल करते हैं वो सबसे पहले काम करते हैं। जो खुदा का वक्त होता है उसमें से कोई कटौती नहीं करते। धन तो बात की चीज़ है, पहले तो खुदा का वक्त खुदा को देना सीखिए। अगर आप खुदा पे तवक्कुल करते हैं कि खुदावन आपके एक एक मिनट की उसका अजर आपको देता है। आपने कितना टाइम खुदा के साथ बिताया। चर्च एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको इस बात की समझ आ जाती है कि मुझे खुदा को टाइम देना है। बाकी और दिन या अब बाकी दिन भर के और बाकी घंटे आप शायद अपने काम में या अपने घर में या अपने और अजीज़ों के साथ बिताते हैं, लेकिन जो टाइम खुदा के लिए हम लोगों ने ठहराया, आप जानते हैं कि जिस खुदा के घर में हम जाते हैं उसका वक्त क्या है। वहाँ पे पहुँचिए और जब तक चर्च खत्म ना वहीं पे बैठे रहिए। इसे कहते तवक्कुल रखना। और जब खुदा के घर में जाएं तो बड़े इत्मीनान के साथ, संजीदगी के साथ खुदा की हजूरी में बैठे हैं। मानो मैं क्यों कह रहा हूँ खुदा पे तवक्कुल करें। हम लोग दुनिया पे बड़ा तवक्कुल करते हैं, हम लोग अपने दौलत पे बड़ा तवक्कुल कर रहे हैं। कह रहा था ना एक आदमी, आए मेरी जान चैन कर, खा पी और सुख से रहे, क्योंकि तेरे पास बहुत धन है, बहुत बरसों के लिए धन है। उसका तवक्कुल उस दौलत पे कितना था। जबकि खुदा ने कहा बेटा बेवकूफ़, तेरी जान तो आज ही रात में ले ली जाएगी, ये किसके काम आएगी दौलत। दौलत आपको बचा नहीं सकती, आपका तवक्कुल आपको बचा सकता है। आपका तवक्कुल आपकी ज़िंदगी को बर्बाद होने से रोक सकता है। सिर्फ आप खुदा पे तवक्कुल करें। धन आपका साथ छोड़ देंगे, ताकत भी ज़ाया हो जाएगी, खूबसूरती जाती रहेगी, बुद्धि भी बेकार हो जाएगी। लेकिन अगर आप खुदा पे तवक्कुल करेंगे आप कभी बेकार नहीं होंगे। खुदावन आपको शून्य पे से उठाकर फिर ऊंचाई का दर्जा देगा। आपने अपनी ज़िंदगी में ज़रूर देखा होगा, आप बहुत से मरहलों से गुजरे होंगे, कभी आपके पास बहुत बार नहीं हुआ, लेकिन आपका तवक्कुल खुदा पे बना रहा तो खुदा ने कभी आपको गिरने नहीं दिया। क्योंकि बाइबल बताती है जो खुदा पे तवक्कुल करता है अगर वो गिर भी जाए तो 7 बार उठ खड़े होंगे। मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि आप खुदा पे तवक्कुल करें। भजन संहिता और उसके 22वें बाब और उसकी 24वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा, सुनिएगा। हर वक्त खुदा पे तवक्कुल रखिए, क्योंकि अब एक बात आई, हम तवक्कुल क्यों रखें? क्योंकि खुदा का बंदा दाऊद बताने लगा, क्योंकि उसने ना तो मुसीबत ज़दा की मुसीबत को हकीर जाना। मुसीबत ज़दा अलग और उसकी मुसीबत अलग। बहुत से लोग मुसीबत ज़दा को भी हकीर समझते और उसकी मुसीबत को भी हकीर समझते हैं। उनकी कोई कदर नहीं करते। दुनिया में जितने भी दुखी लोग हैं कोई उनके साथ खड़ा नहीं होता। जबकि बाइबल में गलतियों को पौलुस कह रहा था, एक दूसरे का भार उठाना सीखो। यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर हमें यही तालीम दी है कि दूसरों के लिए खर्च होना सीखो, और जो दूसरों के लिए खर्च होते हैं खुदावन उसका पलटा देता है। और बाइबल बता रही है उसने ना तो मुसीबत ज़दा की मुसीबत को हकीर जाना और ना उससे नफरत करी। जब आप खुदा पे तवक्कुल करेंगे, एक ऐसे खुदा के लिए कह रहा हूं आपसे जो कभी नफरत नहीं करता। आपको पता है कोड़ियों से हर कोई नफरत करता, उसको छूना भी नहीं चाहते। आज की तारीख में भी आप देखिए, लेकिन यीशु मसीह ने कोड़ी को छू के साफ करा। उसे कोड़ी से नफरत नहीं थी। लोग चुंगी लेने वालों से नफरत करते थे, दूर भागते थे और उनको चर्च में जाने नहीं देते थे, क्योंकि बाइबल ने कहा चुंगी लेने वाला खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा। लेकिन खुदा बाप ने चुंगी लेने वालों से नफरत नहीं करी,
एक चुंगी लेने वाले को तो उसने अपना शागिर्द बना लिया और उसका नाम मती था। जकई जैसे चुंगी लेने वाले के वो सरदार से खुदा ने नफरत नहीं करी। सिर्फ यही नहीं कि जब वो आया तो उससे हाय हेलो कर ली, उसके खैरी आफत पहुंची, ऐसा नहीं, और उससे कहा आज जकई आज मुझे तेरे घर में जाना जरूर है। बताइए, जिसके घर में फकी फरीसी जाना अच्छा नहीं समझते थे, मेरा खुदा उसके घर में गया क्योंकि उसने किसी को हकीर नहीं जाना। दुनिया के लोग आपको हकीर समझ सकते हैं, आपकी बेइज्जती कर सकते हैं, आपसे नफरत कर सकते हैं, लेकिन खुदा ने मोहब्बत के अलावा कभी नफरत नहीं करी। देखिएगा, जिन्होंने उसे मारा पीटा, उसे मार मार के उस पीठ को छलनी कर दिया और उसके हाथ और पाँव में कीले ठोक कर और उसके सर पे कांटों को ताज रखकर उसको सलीब पे चढ़ा दिया, खुदा ने तब भी उनसे नफरत नहीं करी। और खुदा से कहना, खुदा आप इन्हें माफ़ कर दे, क्योंकि ये जानते नहीं हैं ये क्या कर रहे हैं। आपके साथ कोई सलूक ऐसा करे, आपके मुंह पे आपको कुछ कह के चले जाए, आपके तन बदन में आग लग जाती है। कोई आपके सामने थूक के चले, आप पे थूके ना, सामने थूक के चले जाए, आप कितना अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं। यीशु मसीह से पूछिए, उसे लोगों ने कितना सताया, उसने बर्दाश्त करी और मुंह नहीं खोला। हमारा मुंह खुल जाता है क्योंकि यीशु को पता था यीशु खुद एक खुदा है, क्योंकि उसके लिए लिखा कलाम में, फिलिपियर 2:8 में लिखा है, हालांकि वो खुदा की सूरत में था लेकिन उसने कभी भी अपने आप को खुदा के बराबर होने की चीज नहीं समझा। तभी तो खुदा ने उसको सरफराज करा, उसको दाहिने हाथ पे बिठाया। आज वही खुदा मेरे और आपको सरफराज कर सकता है, मेरी गिरती हालत में फिर से मुझे उठा के खड़ा कर सकता है। हम ऐसे खुदा की तारीफ कर रहा हूं मैं आपके सामने जो कभी नफरत नहीं करता। एक जिना करने वाली औरत को पकड़ के लाए थे, सुनिएगा, और यीशु मसीह से कह रहे थे ये औरत जिना करते हुए पकड़ी गई है। अब थोड़ा सा आप सोचिए, वो जिना किसके साथ कर रही थी, उसे क्यों नहीं लाए, वो उस औरत को पकड़ के लाए और यूं कहने लगे ऐसी औरत के लिए सजा लिखी है, मूसा ने कहा है कि इसको पत्थर मार मार के जान से खत्म कर दो। भाई लिखवाया तो यीशु मसीह नहीं था। अब यीशु मसीह उसको काट तो सकता नहीं था, वो कुछ कहता तो वो जरूर है उसके ऊपर गालिब आ जाते। तो यीशु मसीह ने एक बात कहा, ठीक है, लो मूसा ने पत्थर मारने के लिए लिखा ना, ठीक मारो पत्थर, लेकिन पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई गुनाह ना किया हो। क्योंकि यीशु मसीह ने लाइन इसीलिए बोली थी कि हर गुनाह की सजा है, और तुमने गुनाह करे तो तुमको तो सजा मिली नहीं। और आज तुम इस औरत को इस बात पर सजा दे रहे हो कि ये जो जिना करते हुए पकड़ी गई है। और नीचे बैठ के लिखने लगा, लोग आए, देखा, सब चले गए। सैकड़ों लोग होंगे, किसी ने पत्थर नहीं मारा। जब यीशु मसीह ने थोड़ी देर बाद देखा सब चले गए, उस औरत से पूछा कहाँ गए, कि चले गए, कि किसी ने को तेरे पत्थर नहीं मारा, कि नहीं। देखिए यीशु मसीह चाहता तो कहता तू बहुत गंदी औरत है, तू अपने माँ बाप का नाम बदनाम कर रही है। लेकिन यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, जा मैं भी तुझे कुछ नहीं कहता, लेकिन एक काम, तू आइंदा से ये वाला काम ना करना। खुदा मोहब्बत करता है आपसे, तभी तो लिखा है उसने किसी मुसीबत ज़दा की मुसीबत को हकीर न जाना और उससे नफरत नहीं की। और आगे लिखा है और ना उससे अपना मुंह छिपाया। दुनिया के लोग आपसे मुंह छिपा लेंगे, आपके अपने सगे आपसे मुंह छिपा लेंगे। याद आ रहा ना, जब जंगल में एक के पास आटा था तो सारा खानदान वहां था, जब उसके घर में एक मुट्ठी आटा रह गया सब छोड़ के भाग गए, और फिर दोबारा घर में आटा आ गया तो सारा खानदान आ गया। आपके दुख में दुनियावी कहावत है, जब मुसीबत में आप पड़े होते हैं, दुख में पड़े होते हैं, तो आपका साया भी आपका साथ छोड़ के चल देता है। लेकिन मैं उस खुदा की तारीफ करता हूं जो आपसे अपना मुंह नहीं छिपाता। आप एक बार क्या कितनी बार खुदा बाप के पास मांगने जाएं, सारी चीजें हाँ और आमीन से पूरी होती हैं। आप किसी से उधार लेने जाते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आप चले गए कि भैया ज़रा 100 रुपये देना, उसने दे दिए, 2-3 दिन के बाद फिर चले गए, फिर आपने उससे कहा, उसने फिर दे दिया, फिर गए, आपने मांगा, उसने आपको दे दिया। लेकिन जब आप चौथी बार या 5वीं बार जाएं तो जिससे मांगने जा रहे हैं उसने देखा वो आ रहा, तो घर में कह देना हम घर में नहीं हैं, अपना मुँह छिपा लेते हैं। लेकिन आसमान का खुदा कभी किसी से मुँह नहीं छिपाता। इसलिए बाइबल में लिखा है, आए लोगों हर वक्त उस पर तवक्कुल करो, कैसे ही वक्त क्यों ना हो, हर वक्त उस पर तवक्कुल करो, क्योंकि वो आपसे मुंह नहीं छिपाता है, वो आपके सामने खड़ा हो जाता है और आपकी मदद के लिए खड़ा होता है।
इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में जब तक आप जिंदा हैं इस सरजमी पर खुदा पे तवक्कुल करना स्टार्ट कर दीजिए। अपने बच्चों पे भी भरोसा मत करिए। मीका नबी ने अपनी किताब में लिखा है औरत का भी भरोसा मत कर, जो हमारी शरीक हयात है, जिसे हम बेटर हाफ कहते हैं। और बाइबल कहती है अपनी औरत पे भरोसा ना करना, उसके सामने अपना मुंह मत खोल देना। अगर भरोसा करना बेटा, तवक्कुल करना है तो खुदावंद यीशु मसीह पे करना, क्योंकि वो जो चाहे कर सकता है। जब वो हवा और पानी को डांट के खामोश कर सकता है तो आपकी किसी भी मुसीबत को वो हकीर को ही जानेगा। खुदावन आपसे प्यार करता है। फिर आपसे बता रहा हूं कि उसने किसी से मुंह नहीं छिपाया। कोई भी गया, बड़ा वाला गया, रुतबे वाला, उससे भी मुंह नहीं छिपाया। और एक छोटी सी औरत गई जो कनानी औरत थी, आपको याद आ गया होगा, और कह रही थी यीशु मसीह से मेरी बेटी पर दौरे पड़ते हैं, दुष्ट आत्मा आती है और मेरी बेटी बनने के काबिल हो जाती है। खुदा ने बातचीत करी उससे और कहने लगा कि भैया लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं डालते। लेकिन उस औरत का तवक्कुल और ईमान देखिए, और कहने लगे हाँ लड़के भी तो उसी मेज पे से रोटी खाते हैं जहां से टुकड़े गिरते हैं। खुदा ने चाहता तो इग्नोर कर देता, क्योंकि उसने खुद कहा था तुम गैर कौमों से वास्ता मत रखना। लेकिन कनानी औरत आई, उसकी बेटी को ठीक कर दिया। शागिर्द भी बड़े अचंभे में होंगे, ये क्या हो गया, क्योंकि यीशु मसीह किसी से नफरत नहीं करता था। आप कितने ही पापी क्यों ना हो, दुनिया वाले दरवाजे बंद कर रहे थे एक औरत के लिए, औरतें दरवाजे बंद कर लेती थी, वो औरत आ रही है बच्चा लानी, ये पापी ने। लेकिन यीशु मसीह ने जहाँ खाना खा रहा था वहाँ दरवाजा कोई बंद कर रहा था। वो ये शमौन कोढ़ी क्या खाना खा रहा था, वो औरत आ गई, वो बच्चा लाना आ गई। अगर आज की तारीख में किसी के चर्च में कोई गलत आदमी घुसा है तो कहते जरा इसको बाहर तक छोड़ के आओ। यीशु मसीह चाहता तो शमौन कोढ़ी से कह सकता ये कैसे आ गई, लेकिन खुदा ने उससे नफरत नहीं करी और इतनी मोहब्बत करी, ये दर्जा दिया कि जहाँ मेरे नाम का प्रचार होगा इसका भी जिक्र किया जाएगा। देखिए खुदा कितनी मोहब्बत करता है। आप इतने खराब तो नहीं है ना उस औरत की तरह, आप कोड़ी वाले तो नहीं है, आप जकई जैसे तो नहीं है। खुदा आपसे ही मोहब्बत करता है। आज मेरे भाई, आज मेरी बहन, आज की सुबह आपको सिखाना चाहता हूँ, खुदा लव यू। मैं इसी बात पे बहुत गरूर महसूस करता हूँ कि खुदावन मेरे और आपसे प्यार करता है। और लिखा है बल्कि जब उसने खुदा से फरियाद की तो उसने सुन ली। मुसीबत ज़्यादा जब खुदा के पास आया उसने मुंह नहीं छिपाया, उसने नफरत नहीं करी, बल्कि जब उसने फरियाद करे तो उसने सुन ली। यीशु मसीह एक दिन कह रहा था लोगों को कि एक बहुत खराब काजी था, लूका 18 के पहले ऐसे लिखा है, एक बहुत यूं का बद दिमाग, बहुत गुस्से वाला, किसी की सुनता नहीं था। उस पर एक औरत और रोज जाती थी, मेरा इंसाफ कर, मेरा इंसाफ कर। एक दिन तंग आके उसने कहा अपने लोगों से, यार आज इस औरत का इंसाफ करते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा जब वो इतना खराब आदमी सुन सकता है एक औरत की, तो तुम्हारा आसमानी बाप क्यों नहीं सुनेगा। इसलिए उस पर तवक्कुल करो। काजी पे उसने तवक्कुल कर रही थी, बहुत दिनों बाद उसने उसकी सुन ली। खुदा बाप के तो 1 मिनट में जाओ तभी सुन लेता है और आपकी सारी चीज़ें हाँ और आमीन के साथ पूरी कर देता है। उसने दुहाई दी और खुदावन ने इसकी सुन ली। खुदा बाप बहुत प्यारा है, मेरे और आपसे सुनता है। देखिए जब हम खुदा को छोड़कर इंसान पे तवक्कुल रखते हैं तो यिर्मयाह नबी की किताब है और उसका 17वां बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, खुदावन यूं फरमाता है, मलाउन है वो आदमी, हिंदी में लिखा शरापित है वो मनुष्य। खुदावन आपकी किसी बात में आपको मलाउन नहीं कह रहा, लेकिन एक बात पे कह रहा है, मलाउन है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कुल करता है। आज सारी दुनिया इंसान पे तो तवक्कुल कर रही है, कहते मुझे जुबान दे दी। तुमने इंसान को जुबान दी, खुदा को जुबान दी अपनी? भाई हमने कह दिया तब तो पूरा करना पड़ेगा। हमें खुदा से भी तो तुमने कहा था हम ये करेंगे। बाइबल बताती मलाउन है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कुल रखता है और बशर को अपना बाजू जानता है। दुनिया के लोगों को जानता है मेरा बाजू है, ये मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। और जिसका दिल खुदा से बरगिश्ता हो जाता है। जब हम इंसान पे तवक्कुल रखने लगते हैं तो हमारा दिल खुदा की तरफ से भटक जाता है, फिर हम वो काम करने लगते हैं जो खुदा को नहीं अच्छे लगते। इसलिए खुदावन ने कहा मलाउन है वो आदमी।
खुदावन आपको मलाउन नहीं बनाना चाहता। खुदावन आपकी ज़िंदगी को रौनक अफरोज बनाना चाहता है। और लिखा है वो बरगश्ता हो जाता है क्योंकि वो राख की मानिंद होगा जो बियाबान में है। जो इंसान पर भरोसा करते हैं वो रेत की मानिंद, राख की मानिंद। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो जरूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423